हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक ऑफर किए 1 अप्रैल 2023 को, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, जिसे हमने 10% डिस्काउंट पर इशू किया। तो 10% डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज। जिसे भी खरीदना है कम पैसा देना होगा। 100 रुपीज की जगह अब 90 रुपीज में कोई भी डिबेंचर खरीद सकता है, जिसकी रीपेमेंट, रिडीमेबल का मतलब है रीपेमेंट, 10% प्रीमियम पर की जाएगी। तो 10% प्रीमियम का मतलब 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे करोगे। ये जो डिबेंचर है, लोन है, जिसकी रीपेमेंट आपको कुछ सालों बाद करनी है, उस टाइम पर आप 100 रुपीज नहीं या 90 रुपीज के हिसाब से पेमेंट नहीं करोगे, आप उसे 110 रुपीज के हिसाब से रीपेमेंट करोगे। अब डिबेंचर है, लोन है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? 10%, 9% क्या है, या कोई और रेट है, या कोई कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक रेट है? नहीं, कंपनीज एक्ट में कोई भी स्पेसिफिक रेट नहीं है। जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता है नाम से पहले रेट, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है। ये पर एनम का रेट है। आपको अगर 3 महीने का रेट कैलकुलेट करना है तो पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इस रेट को लेकर के कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को। अब जो इंटरेस्ट हमें देना है वो क्वार्टरली देना है। 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर और 31st मार्च। इस तरह से साल में 4 बार पेमेंट की जाएगी। आपसे पूछा गया है कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना है 30 जून 2023, 30th जून 2023 का, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो सबसे पहले देखो, हमारा डिबेंचर 100 रुपीज का है, 10 रुपीज का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका मतलब जिसे खरीदना है वो 90 रुपीज में इसको खरीद सकता है। इस हिसाब से 50,000 डिबेंचर्स हमने इशू किए, हमें एप्लीकेशन भी इतनी मिली और अलॉटमेंट भी हमने इतने ही किए। तो 50,000 डिबेंचर्स अगर हमने अलॉट किए तो हमें 90 रुपीज के हिसाब से ही पेमेंट रिसीव हुई, क्योंकि हम 10 रुपए तो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 45 लाख रुपीज हमें रिसीव हुए। तो क्या ये लोन अमाउंट है जिसे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है? नहीं। आप डिबेंचर अकाउंट को हमेशा 100 रुपीज जो या जो भी फेस वैल्यू होती है उस पर आप इसको क्रेडिट करते हो। तो 100 रुपीज अगर फेस वैल्यू है तो आप 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, आपने 9% डिबेंचर अकाउंट को 50 लाख से क्रेडिट किया है। तो ये आपकी लोन अमाउंट है, 45 लाख रुपीज नहीं। कंपनी ने अगर अपने 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेची तो वो उसका नुकसान है, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लोन जो माना जाएगा, हम 90 रुपए ले रहे हैं लेकिन लोन मानेंगे हम 100 रुपए के हिसाब से, 50 लाख रुपीज, और इसी पर ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वार्टर आपका जो बनता है वो 1 अप्रैल से 30 जून, 1 अप्रैल से 30th जून, जो कि पहली बार आपको पेमेंट करनी है। तो उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है? 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 9%, 9/100, मल्टीप्लाइड बाई 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स अपॉन 12, 1,12,500 रुपीज आपको फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये खर्चा है, इसलिए आप इसको डेबिट करोगे। किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करो 1,12,500। अब ये इसकी हम पेमेंट भी कर देंगे। जो भी विद इन ईयर आपके क्वार्टर्स आ रहे हैं उन सब की आप पेमेंट दिखाओगे कि आपने पेमेंट कर दी। तो बैंक यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इनका अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो ना, इनको ही पे करना था, आप पे कर रहे हो, तो इनके अकाउंट को डेबिट कर दो कि हमने पेमेंट कर दी। टू बैंक अकाउंट, जो भी पेमेंट होगी बैंक से होगी, कैश से नहीं होगी, याद रखना। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करो
1,12,500। यहां तक समझ में आ गया आपको? आपसे क्वेश्चन में बस यहीं तक पूछा है। अगर पूछा जाता पूरे साल की कितनी एंट्रीज होगी, जो भी एंट्रीज होगी वो करके दिखाओ, तो देखो फर्स्ट क्वार्टर तो आपका 30 जून हो गया। सेकेंड क्वार्टर में भी आप सेम यही दो एंट्रीज करोगे। जो सेकेंड क्वार्टर है 30 सितंबर, 1 जुलाई से 30 सितंबर का, वो भी इंटरेस्ट सेम आपका इतनी ही अमाउंट आएगा। आपको डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, खर्चा डालना है, डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, दो एंट्री ये दिखानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर आपका 31 दिसंबर का, जिसमें आप यही दो एंट्रीज बनाओगे। पहले इंटरेस्ट सेम अमाउंट, और फिर जो आपने पे किया उसकी एंट्री। इसके बाद 31 मार्च को आपका लास्ट फोर्थ क्वार्टर बनेगा इस साल का, तो उसमें भी आप ये दो एंट्रीज दिखाओगे कि आपने पेमेंट कर दी है। अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि आपने पेमेंट नहीं की, तो आपको नोट लिखना होगा कि इट इज एज्यूम दैट इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, इट इज नॉट येट पेड। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आप कर सकते हो लास्ट क्वार्टर के लिए। लेकिन हम यहाँ पर पेड दिखा रहे हैं कि इंटरेस्ट हमारा इतना बना, डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, हमने पे कर दिया, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो पूरे साल का आपका इस तरह से ये 4 क्वार्टर का 4 बार का इंटरेस्ट हो गया। तो साल के एंड में आप एक एंट्री और करते हो, पूरा खर्चा जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, ये आपका क्या है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसे आप बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे। तो चारों क्वार्टर का टोटल इंटरेस्ट 4,50,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करो, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करो कि ये खर्चा हमने क्लोज कर दिया। ये वाला अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्रेडिट करोगे, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारी एंट्रीज बनेगी। अगर आपको पूरे साल का पूछा जाता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्रीज बनाओ, तो आपको पूरे साल के करके दिखानी है। और एक क्वार्टर की पूछी गई है तो लास्ट स्टार्टिंग में जो दो एंट्रीज बनाई है हमने, वही दो एंट्रीज बनेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।